ध्यान दीजिएगा सभी लोग। कल कहां तक हो गया था? मोल फ्रैक्शंस का डेफिनेशंस करा चुके थे और एक क्वेश्चन कराए थे, नहीं? ठीक है, तो अब हम लोग एक और क्वेश्चन यहां पे करेंगे मोल फ्रैक्शन का। ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन है 0.585 ग्राम NaCl dissolve in 18 ग्राम वाटर कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ पहला सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। ध्यान दीजिएगा। अरे बात मत करो, बात करना है तो रामराज मोड़ पे जाओ, चाय दुकान पे बैठो, हर तरीके का मसला डिस्कशन करो, कश्मीर मसला डिस्कशन करो, मोदी गवर्नमेंट का 239 सीट आया है उसके ऊपर चर्चा करो, व्यंग करो, मीम्स बनाओ। लेकिन मेरे क्लास में आए हो 40 मिनट 45 मिनट जो भी मेरा लेक्चर है उसको कायदे से क्या करो, सुनो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या है सवाल, क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है कि आपके पास, ध्यान दीजिएगा, आपके पास क्या दिया हुआ है? वाटर है। क्या है? वाटर है। और क्या है? सॉल्ट है। कितना सॉल्ट है? बोलो। NaCl है, सॉल्ट। ध्यान दीजिएगा। तो वाटर का मास बाबू कितना है? 18 ग्राम है। और नमक का मास कितना है? बोलो। 0.585 ग्राम्स है। ठीक है, और वाटर 18 ग्राम है। ध्यान दीजिएगा। Na23 होता है, Cl 35.5 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। ये आपको मोलर मास क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो ध्यान दोगे, यहां पे मोलर मास कितना हो जाएगा? बोलो, क्या होता है मोलर मास? Na है और Cl है। Na का बताओ बाबू 23, क्लोरीन का बता दो बाबू 35.5, कितना हो गया? 58.5 ग्राम्स हो गया। समझ पा रहे हो बात को? और यहां पे बताओ मोलर मास वाटर का बताओ। मोलर मास वाटर का कितना है? H2O, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। कितना होगा? 2 × 1 + 16, कितना हो जाएगा? 18 ग्राम हो जाएगा। समझ पा रहे हो बात को? तो अब बताओ कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है? जो कम अमाउंट में होता है, ये वाला कम अमाउंट में, देख रहे हो 0.585 ग्राम, ऊंट के मुंह में जीरा, इतना छोटा। तो ये क्या होगा? ये सॉल्यूट कहला रहा है। और इसको देखो, पानी 18 ग्राम, ऑब्वियस सा बात है, 0.1585 से तो ज्यादा है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो भाई और बहनों, सॉल्वेंट बोलेंगे। कोई दिक्कत यहां पे? तो अब यहां पे जरा सा देखो, तो अब क्या निकालना है? मोल्स ऑफ, बोलो, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालेंगे। सॉल्वेंट के मोल को क्या बोलते हैं? Na। और ये क्या हो जाएगा? मास बाई मोलर मास होता है। तो Na कैसे निकालोगे? मास कितना है? बोलो। 18, और मोलर मास भी कितना है? 18। कट कटा के 1 आ गया। यहां पे देखो, मोल्स ऑफ, बोलो, सॉल्यूट किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? NB से करेंगे। क्या होता है? मास डिवाइडेड बाई
मोलर मास, यही होता है ना, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। कितना हो जाएगा भाई और बहनों, मास कितना है 0.585 और मोलर मास कितना है 58.5। क्या हो जाएगा, कुछ दिक्कत है? मैथ के तो तुम लोग चैंपियनशिप जीते हुए हो, मैथ खूब पढ़े हो। 585 करोगे नीचे 1000 हो जाएगा, और इसको 585 करोगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 10। ये और ये दुनिया से चला गया, ये भी दुनिया से चला गया, तो एन बी कितना आ रहा है 1/100, यानी 1/10 का पावर 2 होगा। पावर हटाओ, ऐसे कर सकते हो 0.01 मोल। कोई प्रॉब्लम यहां पे बोलो? Na और Nb आ गया, Na और Nb आ गया। अब क्या निकालना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है। क्या निकालना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालोगे भाई और बहनों, मोल्स ऑफ सॉल्यूट? XB होता है, क्या क्या होता है फॉर्मूला, NB Na प्लस NB, और यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट XB XA क्या होगा Na प्लस NB, यही होगा ना, है कि नहीं? ध्यान दीजिए, आप लोग को कम से कम ये समझ आना चाहिए कि भाई क्लास 11th जो है जल्दी से जल्दी कहीं पे शुरू कर लेना चाहिए। हम देखते हैं 10वां तक बहुत अच्छा से पढ़े, उसके बाद से फिर स्कूल गए आए गए, 11वां में आते ही फुस हवा खारिज हो जा रहा है 11वां में आते ही, है कि नहीं? क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि 50 तरीके का डाइवर्जन आपके माइंड में डाल दिया गया है। सबसे बड़ा डाइवर्जन तो आप लोग के लिए ये डाला गया है कि 10वां के बाद से आपको जो है मुसलमानों के IIT में जाना है। कौन कौन सा? AMU और जामिया मिलिया, है कि नहीं? जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, है कि नहीं? बर्बाद होने का पूरा जो है फॉर्मूला यहाँ पे जो है लगा दिया जाता है कि नहीं? सब लोग यहाँ से 10वां का एग्जाम देता है, एग्जाम दे करके कहाँ चला जाता है बोलो? जाएगा तैयारी करने के लिए दिल्ली में, और रहेगा कहाँ? बाटला हाउस। अरे बाप रे बाप, शाहीन बाग बाटला हाउस। भाई एक काम करो, शेख मोहल्ला में किराया पे वो घर ले लो, फील वही आएगा। दिल्ली जा रहे हैं, रुक रहे हैं एकदम कंजेस्टेड एरिया में, भाई दिल्ली जाइए तो कनॉट प्लेस जाइए, उत्तम नगर जाइए, है कि नहीं? साउथ दिल्ली जाइए, साउथ दिल्ली, है कि नहीं? कहाँ तुम लोग चले जा रहे हो, है कि नहीं? पता चला कि गए वहां पे पहले से एगो दोस्त रह रहा है, उसके ही मूड़ी पे तुम लोग जा करके बैठ जाओ, तो बेचारा ऑलरेडी गरीबी में है, नीचे सारा चद्दर बिछा हुआ है, एक रूम में 7 आदमी है, तुम 8वां पहुंच गए, है कि नहीं? टट्टी बंद हो गया तो कोई निकलने का नाम नहीं ले रहा है, खटखटाते रहिए, है कि नहीं? अब बिस्मिल्लाह के दुकान पे बैठ करके जो है चाय और पराठा, चाय कबाब, वो पता ना किस जानवर का कबाब है, खींचने से नहीं 4 गो दांत बाहर आ गया खींचने के चक्कर में। अब प्योर मैदा खा करके यहाँ पे तो बिहार का आदमी रोटी जो है खाने का आदमी वह मैदा खा करके पता चला छेरकट्टा मारते वैशाली एक्सप्रेस में चढ़ करके वापस सिवान आ रहा है। आ गया, उसके बाद से रिश्तेदार पूछा हुआ, वहीं पे पता चला कि वहीं एंट्रेंस में नहीं हुआ, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या हो गया एकदम नीचे। अब आपको फील होगा कि भाई मेरे से गया गुजरा इंसान, मेरे से बड़ा फुकरा इंसान इस पृथ्वी लोक पे कोई है ही नहीं। पहले कॉन्फिडेंस 0, अब बच्चा क्या पढ़ेगा 11th और 12th, है कि नहीं? पता चला सबको अलीगढ़ जामिया का तैयारी करने जाना है, सब केहू काशी चल जाई तो प्लेटवा के चाटी, है कि नहीं? वो कहावत है ना, सब कुत्ता काशी चल जाइए तो हड़िया के चाटी।
बोलो, ये कंडीशन है तुम लोग के साथ, बड़ा बुरा कंडीशन हो जाता है एकदम। अब पता चला मेरे पास आता है सब अगस्त में बच्चा सब, हम क्या हुआ? तो सर देखिए ना 90% लाने वाले आदमी क्या हाल हो गया है, भिखारियों के साथ सोना पड़ रहा है, हैं? को ऐसा लड़का देखे 90% लाया है और पता चला ना मूल कॉन्सेप्ट पता है, ना सारा, ना एटॉमिक स्ट्रक्चर पता है, ना केमिकल बॉन्डिंग पता चला सब क्या कर लिया, दिल्ली में बढ़ गए, अगस्त तक सारा क्या हो गया, गोल हो गया। सिलेबस देखे हो कभी? पता किया सिलेबस? बोलो कितना होता है? 10th का बुक हुआ देख रहे हो? 10th का साइंस का किताब देख रहे हो? वैसा वैसा 2 ठो फिजिक्स का, 2 ठो केमिस्ट्री का, 1 ठो मैथ या 1 ठो बायो, वैसा वैसा 5 किताब, और उससे लेवल ऊपर। टाइम चाहिए पढ़ने के लिए, और टाइम आप कहाँ दे देते हो? दिल्ली चल जाते हो, नया नया जवान हुए हो ना, नया जवानी फूटा, देखना है बिल्डिंग है कि नहीं, कि दिल्ली में बिल्डिंग बना है कि नहीं है। साउथ दिल्ली जाना है, कहाँ जाना है? साउथ दिल्ली। अब पता चला यमुना किनारे रह रहे हो, है सारा का सारा दलदली जगह है, एक भूकंप का खेला है, सॉइल लिक्विफेक्शन होगा तो कौन कहाँ जाएगा पता नहीं चलेगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दोगे क्या होगा? एक्स ए, एन ए कितना है? 1, 1 प्लस एन बी कितना है? 0.01। यहां पे बता दो एक्स बी एन बी कितना है? 0.01 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.01। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, भाई और बहनों, तो एक्स ए कितना हो रहा है? 1/1.01, और ये कितना हो रहा है बाबू? एक्स बी 0.01 और 1.01, पॉइंट्स हटा सकते हो क्या? बोलो कितना होगा? ये 100 हो जाएगा क्या? 101 पॉइंट हट गया तो, और ये पॉइंट हट गया तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा क्या? 101। समझ पा रहे हो बात को? कोई दिक्कत यहां पे? तो ये हमारा क्या निकल गया? मोल फ्रैक्शंस निकल गया। कोई दिक्कत यहां पे? आगे बढ़े, बोलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। आज गर्मी बहुत ज्यादा है, लाइट भी कट रहा है कि नहीं? चलो कोई प्रॉब्लम? ठीक है, बाद में लिख लेंगे, समझ गए हो ना? किसी कोई ऐसा है पहला दिन है क्लास? बोलो, सेकेंड डे, कल आए थे ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। देखो रेगुलर आओगे तो फल खाओगे, रेगुलर नहीं आओगे तो फिर वही हाल होगा, है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना। ए सॉल्ट सॉल्यूशन हैज डेंसिटी 1.05 gram per ml and volume 1000 ml. The mass of NaCl present in solution is 30% by mass. कैलकुलेट पहला मोल्स ऑफ सॉल्ट, दूसरा मोल्स ऑफ वाटर, तीसरा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्ट, और चौथा मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। समझ पा रहे हो? ये सॉल्यूट हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा? ये सॉल्वेंट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अंग्रेजी समझ में आ रहा है? क्या कहना चाह रहा है बताओ, बोलो। अंग्रेजी समझ पा रहे हो, बूझ पा रहे हो कि नहीं बूझ पा रहे हो, पहले ही बताओ। अंग्रेजी बुझा रहा है कि नहीं बुझा पा रहा है, कि दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? बताओ बच्चों। हाँ, क्या कह रहा है क्वेश्चन? हमको पता है तुम लोग का अंग्रेजी बहुत खतरनाक है कि नहीं? कॉल आता है ना तो अम्मा अब्बा लोग जो है ये नहीं कि साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है, अम्मा अब्बा लोग जो है ना वो पूछता है कि इंग्लिश पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता है। पता नहीं कौन सा ऑब्सेशन है अंग्रेजी से, हमको आज तक समझ में नहीं आया। अब बिहार बोर्ड का जितना मास्टर लोग जो हम देखे, जितना लोग पढ़ाता है भाई, अंग्रेजी गजब तरीके का पढ़ाता है, ठीक है ना? दो चीज प्रमुखता से उन लोग के सिलेबस में दिखेगा, भले सिलेबस में हो चाहे नहीं हो, लेकिन दो चीज रहेगा। अब बचपन से हम वही चीज देखते आ रहे, आज तक चेंज नहीं हुआ। पहला लेवल पे बिहार बोर्ड का जो स्टूडेंट है वो पहला तो मैथ बनाता है, मैथ्स नहीं, का बना रहे हो? मैथ। पहला मैथ बनाता है, बहुत बढ़िया। दूसरा इंग्लिश पढ़ता है। इंग्लिश में पता है क्या पढ़ता है? इंग्लिश में सबसे पहले तो पढ़ता है ट्रांसलेशन। राम आम खाता है, ट्रांसलेट इन इंग्लिश। उसके जाने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी। हम करी तेरी, इसको किस में कन्वर्ट करना है? इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। बक्सा खोल के बंदूक निकाला, कन्वर्ट किस में करना है? ट्रांसलेट किस में करना है? इंग्लिश में। हम करी बाप रे बाप, साला ऐसा खूंखार धुआंधार इंग्लिश, और उसके बावजूद भी स्टूडेंट का ये हाल है कि नहीं? अच्छा, ग्रामर में, ग्रामर में तो गजब ही मतलब कि लॉजिक चलता है। टेंस पढ़ा देगा, एगो फॉर्म बता देगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एडवर्ब, हैज हैव बीन हैड हैव बीन। हम करी बाप रे बाप, ई का है? मतलब तुम सोचो, इंग्लैंड में रहने वाला जो अंग्रेज है सब, या ऑस्ट्रेलिया में रहने, या क्या बोलते हैं आपका यूएसए में, वो सबको अगर दे दिया जाए ना कि ऐसे पढ़ना है इंग्लिश, तो सब लटक जाएगा, सब सुसाइड कर लेगा सब। ये क्या चीज है? लेकिन बिहार के अंदर में क्या होता है? अंग्रेजी ऐसे ही पढ़ा जाता है, और उसके इतना पढ़ने के बावजूद भी अंग्रेजी में क्या हो जाता है? हवा खारिज हो जाता है। कहीं ले जा, हम लोग खुद थे कॉलेज में कैंपस के लिए कंपनीज आती थी। अब हम लोग तो सीबीएसई से पढ़े हुए, हम लोग उतना ज्यादा डर और नहीं लगता था। और जो बिहार बोर्ड का जो स्टूडेंट है सब पसीना इसे तर 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 तर, तर चुरा पापका पूछेगा सब, हालत उन सबों का खराब एकदम। हम कहा भाई क्या पूछेगा, नॉर्मली जाइएगा, नहीं इंग्लिश पता है कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं? जो पूछेगा आंसर करिएगा, नहीं आएगा कर दीजिएगा कि भाई नहीं आता है, सिंपल सा बात है, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, है कि नहीं? अब पूरा ऑब्सेशन रहता है, गार्जियन का भी ऑब्सेशन रहता है। उसको लगता है ना कि पढ़ाई का मतलब क्या है? अंग्रेजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो खुद नहीं जानता है तो क्या ही जानेगा। खैर, तो अंग्रेजी का मेन मसला था इसमें। तो कैसे इसको समझोगे? क्या था क्वेश्चन, इसको जरा से समझना। कह रहा है ना कि एक ठो कंटेनर है, कंटेनर में क्या है? पानी के साथ क्या मिक्स हुआ है? नमक। क्या मिक्स है? नमक। वाटर है और क्या है? सॉल्ट है। समझ रहे हो? वाटर है और सॉल्ट है, वाटर एंड सॉल्ट। ध्यान दीजिएगा, इसका जो मास, इसका जो डेंसिटी है वो कितना है? 1.05 ग्राम पर ml है, और इसका वॉल्यूम दिया हुआ कितना? 1000 ml डेंसिटी दिया हुआ और वॉल्यूम दिया हुआ है। समझ पा रहे हो बात को? डेंसिटी है और वॉल्यूम है, कोई दिक्कत? क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा, कह ये रहा है कि 30% वजन किसका है? बोलो, 30% वजन किसका है? सॉल्ट का है। यानी ये सॉल्यूशन का जितना वजन होगा उसका 30% वजन किसका है? सॉल्ट का वजन है। यानी बाकी 70% वजन किसका होगा?
वाटर का होगा। समझ पा रहे हो बात को? तो भाई हमको मास नहीं पता, परसेंटेज पता है। इस पूरे सॉल्यूशन का 30% वजन कौन रख रहा है? सॉल्ट। और बाकी 70% कौन रख रहा है? वाटर। तो इसका मास कैसे लेके आओगे? सॉल्यूशन का क्या दे रहा है? टोटल सॉल्यूशन का क्या दिया हुआ है? डेंसिटी। और टोटल सॉल्यूशन का क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम। तो हमको टोटल सॉल्यूशन का मास मिल जाएगा क्या? क्लास 9th में क्या पढ़े थे? याद करो बचपन में क्या पढ़े थे? डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो देखो डेंसिटी दे रखा है और क्या दे रखा है? वॉल्यूम दे रखा है। क्या निकल जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन। ये टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन जितना होगा उसका 30% क्या होगा? बोलो। उसका 30% जो है सॉल्ट होगा और बाकी 70% क्या होगा? बोलो। बाकी 70% क्या हो जाएगा? वाटर होगा। बाकी 70% क्या होगा? वाटर होगा। कैसे कैलकुलेट करोगे? तो सबसे पहले टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। तो कैसे निकालोगे मास ऑफ सॉल्यूशन? तो बताओ डेंसिटी कितना है? 1.05। मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। वॉल्यूम कितना है? 1000 ml। डेंसिटी कितना है? कोई दिक्कत? ml से ml क्या हो गया? कट गया, उधर जाएगा। 1.05 इंटू 1000 ग्राम। तो बताओ मास कितना हो गया? 1050 ग्राम हो गया। कितना हो गया? 1050 ग्राम। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मास ऑफ सॉल्यूशन। टोटल सॉल्यूशन का मास। और टोटल सॉल्यूशन के मास का यानी ये टोटल वजन कितना हो गया? 1050 ग्राम। इस टोटल वजन का 30% वजन किसका है? सॉल्ट का है। तो बताओगे मास ऑफ सॉल्ट कितना होगा? बोलो। मास ऑफ सॉल्ट बताओ कितना होगा? बोलो। 30% ऑफ। बोलो। 1050 ग्राम कितना हो जाएगा? 30/100 इंटू 1050। जीरो से जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। कितना आ गया? 315 ग्राम आ गया। कितना आ गया? 315 ग्राम। अब क्या निकालना है? मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 70% ऑफ। बोलो। 1050 ग्राम। तो 70/100। परसेंटेज को ऐसे निकालते हैं ना? बोलो। कितना आ गया? 735 ग्राम पानी है। यानी 315 ग्राम उसमें नमक है और 735 ग्राम क्या है? वाटर है। तो समझ गए सॉल्यूट कौन है? नमक। सॉल्वेंट कौन है? वाटर। अब देखो सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है? मोलर मास निकालोगे ना? बोलो। मोलर मास NaCl। Na है और Cl है। Na 23 होता है, Cl 35.5 होता है। कितना होगा? 58.5 ग्राम। इसका मोलर मास बताओ। मोलर मास किसका? वाटर का। कितना होगा? 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। कितना हो जाएगा? 18 ग्राम। अब क्या निकाल लेना है? ये Nb होगा क्या? Nb होगा ना? सॉल्यूट है। मास बाई मोलर मास। तो बताओ Nb कितना हो गया? मास कितना है? 315/58.5। इसका कितना होगा? Na। बोलो। मास बाई मोलर मास कितना हो जाएगा? Na 735/18। बोलोगे? कैलकुलेट कर सकते हो क्या? कितना आ रहा है बताओ कैलकुलेट करके। बोलो। कितना कितना आएगा? बोलो। ये है 5.38 और वो कितना होगा?
735 डिवाइडेड बाई 1840.83 मोल। कोई दिक्कत? बोलो, कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े, बोलोगे? अब क्या निकालना है? देखो, तो पहला सवाल हो गया क्या? पहला सवाल हो गया, दूसरा भी हो गया क्या? मोल्स निकालना था। अब क्या निकालना है? मोल फ्रैक्शन निकालना है। एक्स ए एक्स बी क्या होगा? एक्स बी एन बी एन ए प्लस एन बी। और क्या निकालना है? चौथा, बोलो, चौथा आपका एक्स ए निकालना है। कितना होगा? एन ए प्लस एन बी। कितना कितना आ रहा है बताओ? बोलो, एन बी कितना है? 5.38, एन ए 40.83 प्लस 5.38। हाँ ठीक है। और ये कितना आ रहा है? एक्स ए, बोलो कितना है? बोलो, हाँ 40.83, 40.83 प्लस 5.38 कर सकते हो? बोलो कितना कितना आएगा? सॉल्व करके बताओ, बोलो। कितना आ रहा है? आ जाएगा? कैलकुलेट कर सकते हो? चलो, कहां से लिखना है? यहीं से ना? इसको नोट करिए। लाइट बहुत देर से कट गया नहीं?